एक समुद्र का मेढक उछलते कूदते कुआं के मेढक के पास आ गया। कुआं के मेढक ने उसका सत्कार किया और पूछा, मेरे मित्र तुम आ कहाँ से रहे हो? समुद्र के मेढक ने कहा, मैं समुद्र से आ रहा हूँ मेरे मित्र। कुआं के मेढक ने पूछा, मित्र समुद्र कितना बड़ा होता है? उसकी लंबाई क्या होती है, चौड़ाई क्या होती है? कृपा करके मुझे बतला दो। ऐसा पूछते ही कुआं के मेढक ने एक छलांग लगाई। छलांग लगा के मेढक पूछता है, मेरे मित्र समुद्र इतना लंबा चौड़ा होता है? समुद्र के मेढक ने कहा, नहीं मित्र, समुद्र तो बहुत लंबा चौड़ा होता है। कुएं के मेढक ने दूसरी छलांग लगाई, क्या इतना बड़ा होता है मेरे मित्र? मेढक ने कहा, नहीं मित्र, तो बहुत लंबा चौड़ा होता है। कुएं के मेढक ने एक छोर से दूसरे छोर तक छलांग लगाई और कहा कि इतना बड़ा होता है मित्र? समुद्र के मेढक ने कहा, नहीं मित्र, वो तो बहुत लंबा चौड़ा होता है। कुएं के मेढक ने कहा, मित्र तब तो तुम बहुत झूठ बोलते हो। अरे भाई, इससे बड़ा और क्या समुद्र बड़ा होगा? मैं एक छोर से दूसरी छोर तक उछाल लगाते आ गया और तुम हर उछाल पर कहते हो नहीं इससे बड़ा है समुद्र, इससे बड़ा है। तो ये कुएं से भी बड़ा है। समुद्र से आए हुए मेढक ने हंस के कहा, मेरे मित्र तुम जीवन भर अगर इसी प्रकार के उछाल लगाते रहो तो समुद्र को नहीं समझ पाओगे। अब जीवन में केवल ऐसी उछाल लगाओ कि समुद्र के तट पर पहुंच जाओ और अपनी आंखों से देख लो कि समुद्र कितना संभवतः हम कबीर की वाणियों को भी इसी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। हम एक उछाल लगाते हैं और सोचते हैं कबीर दार्शनिक, एक दूसरी उछाल लगाते हैं और पूछते हैं कबीर समाज सुधारक, एक तीसरी उछाल लगाते हैं और सोचते हैं कि कबीर चिंतक थे, चौथी उछाल लगाते हैं और सोचते हैं कबीर की वाणी का अर्थ इस प्रकार से होना चाहिए। जीवन भर हम उछाल लगाते रहेंगे।